ये है, व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग साइकिल, एक्सप्लेन दी स्टेप्स फॉर डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। ठीक है जी, यानी हम सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि डाटा जो होता है उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन में, डाटा को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन में, उसे कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है डाटा होता क्या है। जो भी आप रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल का मतलब क्या है, ऐसा डाटा जो हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं उसे कहते हैं डाटा। ठीक है जी, दोबारा फिर सुन लें, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज़ कॉल्ड डाटा, यानी जो हकायक होते हैं और जो हिस्से होते हैं उनका जो मजमुआ होता है उसे हम कहते हैं डाटा। इस डाटा को जब हम कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन में उसे कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। ठीक है जी। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है, प्रोसेसिंग ऑन डाटा, डाटा पर अमल करना, डाटा को प्रोसेस करना, उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, दो टर्म है, डाटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है। फिर हमने कहा डाटा को कन्वर्ट करना, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना डाटा को, उसे कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। ठीक होगा जी। अब इसको हम देखते हैं एक था। वंस डाटा इज कलेक्टेड, पहला स्टेप जो होता है आप डाटा इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, इट इज़ प्रोसेस्ड, फिर उसको हम प्रोसेस करते हैं ताकि आपका जो डाटा है उसको हम इंफॉर्मेशन में तब्दील कर सकें। डाटा इज प्रोसेस अगेन एंड अगेन अंटिल द एक्यूरेट रिजल्ट इज अचीव्ड। हम डाटा को उस वक्त तक प्रोसेस करते रहते हैं जब तक हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ना मिल जाए। इस पूरे प्रोसीजर को हम कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। पहला पैराग्राफ आपने तैयार करना है। ठीक है जी। अब हम आते हैं नीचे, इसकी डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम में लिखा हुआ है सबसे पहले जो स्टेप होगा इनपुट होगा। सबसे पहले आप इनपुट करते हैं, इनपुट के बाद क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट आती है और आउटपुट के बाद उसे आप स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद फिर वो अब अगेन वही काम स्टार्ट हो जाता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, इसे कहते हैं साइकिल। अब आते हैं स्टेप, हमारे पास है स्टेप्स फॉर डाटा प्रोसेसिंग साइकिल कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं। पहले नंबर पे आएगा इनपुट, जो हम अभी आपने डिस्कस किया है। अब इनपुट क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच कलेक्टेड डाटा इज ट्रांसफर इनटू दैट फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। यानी आपने, इसका मतलब ये है कि जो आपने डेटा कलेक्ट किया हुआ है आपने उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसमें कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सबसे अहम स्टेप जो है वो क्या है, इनपुट है। बिकॉज करेक्ट आउटपुट रिजल्ट टोटली डिपेंड्स ऑन द करेक्ट इनपुट डाटा। अब ये आपको ये पता होना चाहिए कि आउटपुट होती है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आउटपुट करेक्ट हो तो वो टोटली डिपेंड करती है करेक्ट इनपुट के ऊपर। अगर आपका डाटा सही होगा, करेक्ट होगा, तो आपकी आउटपुट भी करेक्ट होगी। ये बात है। फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कैन बी परफॉर्म्ड। जब हम इनपुट करते हैं तो उसमें ये एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम स्टेप वाइज करते हैं। नंबर 1 पे वेरिफिकेशन क्या है जी, कलेक्शन डाटा इज़ वेरीफाइड टू डिटरमाइन वेदर इट इज़ करेक्ट एज रिक्वायर्ड। सबसे पहला काम ये है, जो डाटा आपने इकट्ठा किया हुआ है उसको आपने वेरीफाई करना है। जिस तरह आप देखें एडमिशन लेते हैं, एडमिशन में आपने एक फॉर्म फिल कर दिया, आपने उसके ऊपर जो है इंटर के नंबर लिखे हैं आपने। अब पहला स्टेप हमारा ये है कि आया कि ये जो नंबर बच्चों ने लिखे हुए हैं या जो हमें रिजल्ट कार्ड ये दे रहे हैं इनको वेरीफाई किया जाए। कैसे वेरीफाई करते हैं, जो आपका रिजल्ट कार्ड होता है वो बोर्ड से वेरीफाई होता है। ठीक है जी, वो वहाँ से हम बता देते हैं बच्चा बिल्कुल जो उसने नंबर लिखे हुए हैं, जो उसने रिजल्ट कार्ड साथ अटैच किया हुआ है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर हम उसको वेरीफाई नहीं करेंगे तो कोई पता नहीं। आप देखें टेस्ट, जब भी आप किसी से टेस्ट करने जाते हैं डॉक्यूमेंट, तो क्या करता है वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देखता है, वो आप एतमाद करता है भाई ठीक है अब जानता हूँ, इसे साइन कर देता है। ऐसे ही नहीं। अब ये हो सकता है कि डॉक्यूमेंट आपकी हो लेकिन आपने, आपकी डिग्री हो, आपकी है 3rd डिवीज़न, आपने उसे कर दिया 2nd डिवीज़न, फेक होगी ना। अब उसने कहा कि मैट्रिक मुझे पता है इसने किया है मैट्रिक, अब उसको ये नहीं पता कि इसके नंबर कितने हैं। तो इस चीज़ को वेरीफाई हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ बोर्ड के ज़रिए हम इसको वेरीफाई करेंगे। मिसाल के तौर पे कलेक्टेड डेटा ऑफ ऑल बीकॉम स्टूडेंट्स दैट अपीयर्ड इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी इज़ वेरीफाइड। जब आप फाइनल एग्जाम में जाते हैं बीकॉम के,
तो वो आपके तमाम डाटा वेरीफाई करते हैं। इफ़ एरर्स अकर इन करेक्टेड डाटा इज़ करेक्टेड, अगर कोई एरर होता है उसको वो सही कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया पहला स्टेप। नंबर 2 पे आते हैं जी, कोडिंग क्या होता है। कोडिंग का मतलब ये होता है कि वेरीफाइड डाटा जो है वो कोडेड किया जाए या उसे कन्वर्ट किया जाए इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म में। देखें, जो कंप्यूटर आपका है वो समझता है 0-1 की फॉर्म को, और हम जो इनपुट दे रहे हैं वो किस में दे रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में दे रहे हैं। तो वो क्या करेगा, जो आपने इनपुट दी है उसको वो कन्वर्ट करेगा मशीन फॉर्म में, 0-1 की फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देगा। इसे कहते हैं कोडिंग करना। क्या करना, कोडिंग, ताकि कंप्यूटर हमारा जो है उसको प्रोसेस कर सके। कंप्यूटर उसी वक्त प्रोसेस करेगा जब उसको वो समझ जाएगा। किस लैंग्वेज में समझता है, मशीन लैंग्वेज में। तो ये सेकंड स्टेप होगा हमारा कोडिंग। नंबर 3 पे है स्टोरिंग। क्या होता है जी, स्टोरिंग का मतलब यह है कि डाटा जो आपने अभी प्रोसेस किया है उसको आप स्टोर करेंगे एक फाइल में, सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर, इन हार्ड डिस्क के ऊपर उसको आप स्टोर कर देंगे। स्टोर डाटा जो है स्टोरेज मीडिया के ऊपर विल बी गिवन टू द प्रोग्राम एज इनपुट फॉर प्रोसेसिंग। जब आप कोई किसी प्रोग्राम में कोई प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो ये आप उसको इनपुट देंगे। ठीक है जी, ये आप उसको इनपुट देंगे। कोई भी प्रोसेसिंग आप करना चाहते हैं तो ये चीज़ आप इनपुट देंगे। क्यों? क्योंकि हमने कहा कंप्यूटर जो होता है वो 0-1 की फॉर्म को समझता है। तो बेसिकली इनपुट ये होगी। बाजार हम इनपुट देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन उसको वो वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के बाद उसको वो कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। अब ये मशीन कोड में आ गया। अब जो मशीन कोड है वो बेसिकली हमारी इनपुट होगी, जो हम कोई भी काम करेंगे उसके लिए इनपुट वो होगी। ये हमारा स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पे आते हैं स्टेप पे, प्रोसेसिंग क्या होता है। द टर्म प्रोसेसिंग डिनोट्स द एक्चुअल डाटा मैनिपुलेशन टेक्निक्स। बेसिकली जो सबसे अहम टेक्निक्स है वो कौन सी है, प्रोसेसिंग है। इसलिए उसके ऊपर अमल करना है। जो आपने डाटा दिया हो उसको मैनिपुलेट करना है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है। मिसाल के तौर पे क्लासीफाइंग, उसको क्लासीफाई करना है। मिसाल के तौर पे क्लास है हमारी, मैं डाटा को 2 हिस्सों में क्लासीफाई करता हूँ, एक मेल है एक फीमेल है। इसे कहते हैं क्लासीफाइंग करना, क्लासिफिकेशन। नंबर 2 पे सॉर्टिंग, मैं इसको सॉर्ट करता हूँ इस लिहाज से असेंडिंग ऑर्डर में, ABCD के लिहाज से जो नाम है वो पहले आ जाए, बकाया बाद में आ जाए। इसे कहते हैं सॉर्टिंग करना। कैलकुलेटिंग, कैलकुलेट करते हैं कि हम उसको कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। जिस तरह आपके जो नंबर है मैं उसकी एवरेज निकालता हूँ, जिसकी एवरेज मैक्सिमम है वो नंबर 1 पे आ जाएगा, उससे कम है नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, सो ऑन। इसे कहते हैं कैलकुलेट करना। समराइजिंग, आखिरी पे समरी पेश की जाएगी कि ये इसका नाम है, इसके ये नंबर है, ये समरी है। कंपेयरिंग करना, मुवाजना करना। फिर हम कंपेयर करते हैं, भाई अगर आपने एडमिशन लेना है FSC में करना चाहते हैं तो आपके बायोलॉजी में कितने नंबर हैं। हम देखेंगे तमाम स्टूडेंट के किसके जो नंबर जो है मैक्सिमम है, कंपैरिजन हो रहा है, उसकी बेस के ऊपर आपको दाखिला दिया जाएगा। इसे कहते हैं कंपेयरिंग करना। तो प्रोसेसिंग का मेन मकसद क्या होता है, कन्वर्ट करना डाटा को इनटू इंफॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। अब आते हैं स्टेप नंबर 1 जो हमने पहले किए थे, उसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे है क्लासिफिकेशन। डाटा जो होता है उसको हम क्लासिफाइड करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो डाटा है उसको, ताकि हम उसे हैंडल कर सकें सेपरेटली, अलग से हैंडल कर। जिस तरह मेल है और ये फीमेल है, मेल को मैं अलग हैंडल करूँगा और फीमेल को अलग हैंडल करूँगा। अब इसको हम मज़ीद इसके सब ग्रुप बना सकता हूँ। वो कैसे, जो फीमेल हम देखते हैं भाई जो टॉपर बच्चे हैं वो कौन से हैं फीमेल में, वो अलग हो जाएंगे उसके सब ग्रुप में। इसी तरह मेल के जो टॉपर हैं वो उसके सब ग्रुप में अलग आ जाएंगे। इस तरह इसको आप क्लासीफाइड कर सकते हैं ग्रुप्स में और सब ग्रुप में। नंबर 2 पे आते हैं डाटा को सॉर्ट करना। स्टोरिंग नहीं है, सॉर्ट करना है। डाटा इज अरेंज इनटू एन ऑर्डर सो दैट इट कैन बी असेस्ड वेरी क्विकली व्हेन रिक्वायर्ड। हम डाटा को सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट करने का मकसद क्या होता है, ताकि हम उसको तरतीब दे सकें। हम तरतीब दे देते हैं, जिसके नंबर हाईएस्ट है वो टॉप पे चल जाए, जिसके नंबर कम है वो सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर, सो ऑन। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि टॉपर कौन है। ठीक है जी। तो डाटा को सॉर्ट करने का मकसद ये होता है ताकि आप डाटा को तेज़ी के साथ असेस कर सकें कि टॉपर कौन है। उसके लिए हम डाटा को सॉर्ट करते हैं। नंबर 3 पे है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या होगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जिस तरह जमा करना है, माइनस करना है, एवरेज फाइंड करनी है, ये तमाम चीज़ें आप इसके ज़रिए परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशंस।
मिसाल के तौर पे टोटल मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर कैलकुलेटेड, हर स्टूडेंट के टोटल नंबर जो है उनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन। नंबर 4 पे आ जाते हैं जी, समरी क्या होती है। डाटा इज प्रोसेस टू रिप्रेजेंट इट इन ए समराइज फॉर्म। डाटा को मकसद यही होता है कि आप प्रोसेस करने का उसकी हम समरी तैयार की जा सके। जिस तरह मैच देखते हैं तो मैच के बाद एक समरी पेश की जाती है कि ये फर्स्ट इनिंग्स में ये स्कोर था, सेकंड इनिंग्स में ये था और टेस्ट मैच आखिर का ड्रा हो गया। ये इसका जो है समरी है आखिर पे, ठीक है जी। यानी जो आपने 5 दिन मैच देखा उसको उसने समराइज कर दिया एक पेज के ऊपर, इसे हम समरी कहते हैं। इट मीन्स दैट द समरी ऑफ द डाटा इज प्रिपेयर्ड फॉर टॉप मैनेजमेंट। इसका मकसद क्या होता है कि टॉप मैनेजमेंट के लिए उसको हम शेयर करें। समरी ऑफ द डाटा ऑफ स्टूडेंट इज प्रिपेयर्ड टू शो द परसेंटेज ऑफ पास एंड फेयर स्टूडेंट एग्जामिनेशन। तो समरी में क्या होगा कि आप जो स्टूडेंट हमारे पास हुए हैं वो दिखाएंगे और जो हमारे स्टूडेंट फेल हुए हैं उनकी परसेंटेज क्या है, ये हमारी समरी हो। इसके नंबर 3 पे है जी, आउटपुट क्या है जी। आफ्टर कंप्लीटिंग दी प्रोसेसिंग स्टेप आउटपुट इज जनरेटेड। आउटपुट हम जनरेट करेंगे, आउटपुट हम जनरेट करेंगे। आखिरी जो स्टेप है नंबर 3 पे, द मेन पर्पस ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इज टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। जो मेन मकसद इसका ये है कि आप रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है उसको हासिल करना चाहते हैं। मोस्टली जो होती है आउटपुट आपकी वो स्टोर होती है हार्ड डिस्क के ऊपर, जिसे हम कहते हैं स्टोरेज मीडियम, ताकि हम फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकें। इसमें हम फॉलोइंग एक्टिविटीज़ जो है कैन बी परफॉर्म्ड। वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है। नंबर 1 रिट्रीवल। रिट्रीव का मतलब होता है हासिल करना। आउटपुट स्टोरेज ऑन द स्टोरेज मीडियम कैन बी रिट्रीव एट एनी टाइम। किसी भी वक्त जो है आप हार्ड डिस्क से अपनी इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं, इसे कहते हैं रिट्रीव करना। मिसाल के तौर पे रिज़ल्ट ऑफ स्टूडेंट्स इज़ प्रिपेयर्ड। आपने स्टूडेंट का रिज़ल्ट जो है उसको तैयार किया है और उसको हार्ड डिस्क के ऊपर सेव कर दिया है, स्टोर कर दिया है। अब जो है किसी भी वक्त जो है आप उस रिज़ल्ट को हासिल कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रिट्रीवल और उसको डिफरेंट मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2 पे आते हैं कन्वर्जन क्या है जी। द जनरेटेड आउटपुट कैन बी कन्वर्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स। जो आपकी आउटपुट आएगी उसको हम मुख्तलिफ शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे उसको आप ग्राफिकल फॉर्म में ज़ाहिर कर सकते हैं, यानी आप उसे चार्ट की शक्ल में, ग्राफ की शक्ल में ज़ाहिर कर सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह वो मैच ख़त्म होता है तो उसी समरी को वो एक ग्राफ की शक्ल में दिखाते हैं, ठीक है जी। और बेसिकली वो आउटपुट है ना, आउटपुट को एक ग्राफ की शक्ल में दिखा रहे होते हैं कि दोनों टीमें किस तरह उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को शो किया है। इसे कहते हैं कन्वर्जन। नंबर 3 पे आते हैं कम्युनिकेशन। द जनरेटेड आउटपुट इज सेंड टू डिफरेंट प्लेसेस। उसको हम मुख्तलिफ जगहों पे सेंड करेंगे जो आपकी आउटपुट हो। मिसाल के तौर पे जिस तरह आपका रिजल्ट आया, अब आपने उस रिजल्ट कार्ड को डिफरेंट जगहों पे प्लेस करना है। जहाँ जहाँ अप्लाई करेंगे वहाँ वहाँ उसको आप सेंड करेंगे, ठीक है जी। जहाँ जहाँ आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है उस हर यूनिवर्सिटी में वो रिजल्ट कार्ड आप उसको कम्युनिकेट करेंगे, बताएंगे भाई ये मैंने पास कर लिया है। इसे कहते हैं कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन परफॉर्म करना। मिसाल के तौर पे वेदर फोरकास्ट है जी, इज़ प्रिपेयर्ड। हम वेदर फोरकास्ट को तैयार करते हैं एंड सेंड टू डिफरेंट एजेंसीज, और मुख्तलिफ एजेंसीज को भेजते हैं और न्यूज़पेपर को भी भेजते हैं वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ ये दरकार होता है। ये काम क्लियर हो गया। नंबर 4 पे आ जाते हैं जी, स्टोरेज क्या है हमारे पास। स्टोरेज हमारे पास क्या है दिस स्टेप में, द कंप्यूटर परमानेंटली स्टोर द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग ऑन ए डिस्क, टेप और सम अदर काइंड ऑफ स्टोरेज मीडियम। बेसिकली ये स्टेप नंबर लास्ट है हमारा। इसमें क्या करते हैं, जो आपने पहले नंबर पे इनपुट किया, फिर आपने प्रोसेसिंग की, फिर आपने आउटपुट आपके पास आ गई। अब इस आउटपुट को आपने स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए क्या चाहिए आपको, हार्ड डिस्क चाहिए। हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं, USB पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है जी। ये जितने भी मीडियम है, जो मेमोरी कार्ड है वहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो नंबर 4 स्टेप था कि आपने उस डाटा को स्टोर करना है ताकि आप फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकें, ठीक है जी। ओके।